हेलो गाइस, हम लोग अपना आज लेक्चर 20 भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो हम लोग का जो लेक्चर 20 भी उसमें क्या क्वेश्चन था, देखिए प्रोबेबिलिटी मैंने बता दिया था। आज का जो क्वेश्चन वो ये है, इफ़ 20% ऑफ द बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन आर डिफेक्टिव। कह रहा है किसी मशीन के द्वारा जो बल्ब जो है, बोल्ट जो है, ठीक है ना, नट बोल्ट के बारे में आई थिंक आपको पता होगा। तो किसी मशीन के द्वारा जो नट और बोल्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, उसमें जो नंबर ऑफ बोल्ट्स हैं उसमें से क्या हो रहा है, 20% जो बोल्ट है वो क्या है, डिफेक्टिव है, क्या है, खराब है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 4 बोल्ट ड्रॉन। क्या किया गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें से क्या किया गया, 4 बोल्ट को हम लोग निकाल लिए, ठीक है ना। जितना प्रोड्यूस हो रहा था उसका 20% क्या है, डिफेक्टिव है, और जितना प्रोड्यूस हुआ उसमें से हम लोग क्या किए, 4 को बोल्ट निकाल लिए। पूछा कि 1 इज डिफेक्टिव, एट मोस्ट 2 आर डिफेक्टिव। बोला कि एक डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, और ज्यादा से ज्यादा कितना, 2 डिफेक्टिव। तो देखिए आते हैं इसके हम लोग सोल्यूशन पार्ट में आते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, देखिए, क्योंकि इस सब क्वेश्चन आपके एग्जाम पिछली बार पूछ चुका है और इस बार पूछेगा ही। देखिए यहाँ पे ये लिखा है 4, तो क्या गिवन n बराबर 4, ठीक है, जो कि क्या है, नंबर ऑफ बोल्ट्स है ये, n बराबर 4। सिंस 20% बोल्ट्स आर क्या, 20% बोल्ट क्या डिफेक्टिव है। Since 20% bolts are defective, hence probability of getting क्या defective, getting 1 defective, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम। टोटल कितना, 100 ही होगा ना, टोटल कितना होगा, 100 ही होगा। 20% ऑफ ये, तो देखिए 0 गया, क्या बच गया, सॉरी 20% ऑफ 4, तो 20 यहाँ से 4, ठीक है। ये एक ही 0 जाएगा यहाँ से 0, ठीक है। ये सॉरी इसको ऐसे कर दीजिए, 20 इंटू 4 बटा 100, किसका 20%, तो 4 का 20%। देखिए 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है। तो 4 बटा 5 क्या आ गया मेरे पास, P आ गया, ठीक है। मतलब A को डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 बटा 5। तो Q कितना हो जाएगा, 1 माइनस P, मतलब क्या 1 माइनस 4 बटा 5, इसका मतलब क्या 1 बटा 5, 1 बटा 5 हो गया। चलिए इसके फर्स्ट पार्ट को हम डील करने जा रहे हैं। बोल रहा है कि 1 इज डिफेक्टिव, 1 इज डिफेक्टिव। एक डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी क्या है हम लोग के पास, 1 इज डिफेक्टिव, मतलब क्या R बराबर 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिफेक्टिव क्या हो जाएगा, NCR PRQN माइनस R, मतलब क्या 4C1P 4/5 1 और 1/5 4 माइनस 1। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है आप लोग का, वो लगभग आ रहा है आप लोग का 0.4096 गाइस, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम इसको सेकंड पार्ट में डील करेंगे। चलिए गाइस, अगर आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो इसके सेकंड पार्ट में लोग आते हैं। कह रहा है कि एट मोस्ट 2, तो जैसे मैंने कल बताया था, मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, मतलब क्या 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2, इसका मतलब क्या हुआ, या तो R बराबर 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो, क्योंकि एट मोस्ट बोला मतलब 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो NC0 डायरेक्ट में वैल्यू पुट करते हैं, n कितना है 4C0P, मतलब 4 बटा 5 0 1 बटा 5 4 माइनस 0 प्लस 4C1 4/5 1 1/5 4 माइनस 1, ठीक है गाइस। आगे देखिए 4C2 4 बटा 5 2 1 बटा 5 4 माइनस 2। सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.9728, 0.9728। चलिए गाइस यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए गाइस, अगर आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले क्वेश्चन और हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, कह रहा है कि फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ex is equals to 12 and 20 फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड वेरिएंस। देखिए यहाँ पे ex का मतलब क्या हुआ, मीन हुआ। क्या, तो मीन को किससे डिनोट करते हैं, मीन को दिखाते हैं m से, और ये कितना दिया हुआ है 12। n का मतलब पता है, n दिया हुआ है 20। अब बताइए मीन क्या होता है, np, यही मीन होता है ना, n यही तो मीन होता है। तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा, p का वैल्यू आ जाएगा m अपॉन n। तो m कितना है 12, 12 अपॉन 20, ये कितना है 6 अपॉन 10, मतलब क्या 0.6 ही हुआ ना। p आ रहा है, सॉरी 3 अपॉन, हाँ देखिए, हाँ 0.6 ही होगा, इसको और छोटा आप कर सकते हैं। मतलब ये 6 10 3 5 3 5, मतलब क्या p का वैल्यू कितना आ गया 3 अपॉन 5। ये हो गया आपका आंसर। चलिए p अगर निकाले होंगे तो q कैसे निकलेगा, 1 माइनस p, मतलब 1 माइनस 3 अपॉन 5, मतलब क्या 5 माइनस 3 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5, ये निकल गया मेरा q। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, npq, npq होता है ना। तो n कितना था 20, p कितना है, p गया ये 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5, और q कितना है 2 अपॉन 5। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व आउट करने के बाद इसका जो आंसर आ रहा है वो कुछ आ रहा है 4.8। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.8। तो यहाँ से आपका वेरिएंस निकल गया, यहाँ से आपका p का वैल्यू निकल गया। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए था। वीडियो को पॉज करिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए गाइस, अगर आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो जो हम लोग पढ़ना है वो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्पेशल फॉर्म है। ठीक है ना, ये कहता है कि अगर p और q का जो मैग्नीट्यूड होगा वो n के रिस्पेक्ट में काफी स्मॉल हो जाएगा, मतलब n काफी बड़ा हो जाए और p q क्या हो जाए, काफी छोटा हो जाए, तब क्या करेंगे, पॉलिनोमियल, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। करेक्ट, इट इज अ पार्टिकुलर लिमिटिंग फॉर्म ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या, ये एक पार्टिकुलर लिमिटिंग फॉर्म है। क्या है, लिमिटिंग फॉर्म है। इसका लिमिट क्या है, इसका यूज तभी करेंगे जब p और q काफी स्मॉल होगा और n क्या होगा, काफी बड़ा होगा। When p और q is very small and n is large enough, then तब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, p r का। देखिए m r e माइनस m r फैक्टोरियल, पता है m मीन है, r क्या है फेवरेबल आउटकम्स, e का पता है, e का वैल्यू आपको मिल जाएगा कैलकुलेटर से, m पता है, और क्या है पता है आपको। चलिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, np। क्या होता है, np। ये क्या है, वेरिएंस। वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो क्या होता है, np। अगर होता बाइनोमियल तो यहाँ पे क्या होता है, npq हो जाता, बट क्या है ये, ध्यान दीजिए यहाँ पे q नहीं है। अगर q होता तो वो क्या हो जाता, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता वो। आगे देखिए, ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है ना, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रूट अंडर np। यहाँ पे क्या है, q, ये इसमें नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, यहाँ तक आप आराम से नोट डाउन करिए। इसके बाद जो होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या करेंगे हम लोग, कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। चलिए गाइस, अगर आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो आपके बोर्ड पे जो क्वेश्चन दिख रहा है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का वो ये है कि अ रैंडम वेरिएबल x फॉलोज n पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन वैल्यू 3.4 फाइंड द p बराबर x। देखिए यहाँ पे क्या किया गया ना, r को x से रिप्लेस कर दिया गया है। क्या किया गया है, r को x से रिप्लेस कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन पार्ट्स में इसके आते हैं। अपने को क्या दे रखा, मीन। मीन मतलब क्या, m दिखा ना, मीन वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.4, बस यही तुमको चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कितना, x बराबर 6 का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बताया था मैंने, e का पावर माइनस m का पावर r, बट यहाँ पे x है तो x बट्टा x फैक्टोरियल। ठीक है, e का पावर माइनस m का मतलब क्या, e का पावर माइनस m, 3.4 m कितना है 3.4। ठीक है, x का मतलब क्या 6। ठीक है, बट x फैक्टोरियल, तो x कितना है 6 फैक्टोरियल। ठीक गाइस, देखिए ये जो वैल्यू है डायरेक्ट आप क्या करोगे, कैलकुलेटर में आप पुट आउट करोगे सिर्फ e का पावर 3.4 का वैल्यू। ठीक है,
वैल्यू आने के बाद जैसे आप यूज करते हो कैलकुलेटर का, वैसे यूज करके इसका आप आंसर फाइंड आउट कर दोगे। तो इसका जो आंसर आ रहा है इसको मतलब पुट आउट करने के बाद वो कुछ आ रहा है 0.07। क्या आंसर आ रहा है गाइस? 0.07। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करिए और यहाँ तक आप नोट डाउन करिए। चलिए गाइस, अगर आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछता ही है। मतलब इस बार नहीं पूछेगा कोई ठीक नहीं है, बट इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कार्ड वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एस ऑफ स्पेड। आई थिंक आपको कार्ड के बारे में नॉलेज होगा। इसका मतलब एक क्या होता है, स्पेड का एक का आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, विल बी ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ वेल सफर्ड। वेल सफर्ड का मतलब क्या, एक अच्छा खासा पैक है, मतलब पूरा नया पैक है कार्ड्स का। ठीक है, एट लीस्ट वंस इन 104 कंसेक्यूटिव ट्रायल्स का ये रहा है कि स्पेड का एक का आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, कम से कम कितना, एक बार, कितना बार किया गया है ट्रायल्स, तो 104 बार कंसेक्यूटिव ट्रायल्स किया गया है। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको पता हो कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होता है, 52 ही होता है ना। चलिए ये पता है तो आगे बढ़िए। देखिए क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द एस ऑफ स्पेड इन वन ट्रायल। मतलब एक ट्रायल में स्पेड का एक का आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए मेरे पास फेवरेबल आउटकम क्या है, एक का, मतलब एक बार आएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, तो 52, तो 1/52 क्या हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यही हो गया मेरा P। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस ऑफ स्पेड इन वन ट्रायल, तो ये कितना हो गया 1/P, मतलब 1/52। अब देखिए क्या बोल रहे 104 कंसेक्यूटिव ट्रायल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ये जो है वो मीन दिया हुआ है अपने को, मीन कितना दिया हुआ है 104। ठीक है, मीन का क्या फॉर्मूला होता है, NP, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 104। ठीक है, तो देखिए यहां से n कितना आ गया 104/P, 104/P ना, हाँ 104/P। ठीक है गाइस, तो NP फाइंड करना पड़ा हम लोग को, एक मिनट बुझी, NP 104/52, हाँ ठीक है ये। तो देखिए ठीक है, P का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं 104। ठीक है, और NP था ना 104 NP, हाँ चलिए, तो यहाँ कितना हो गया, एक मिनट गाइस वीडियो को पॉज करिएगा। चलिए गाइस, बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान कर देना था, ये यहाँ से इसको हटाइए, डायरेक्ट हम लोग को मीन निकालना है। ठीक है, NP नहीं निकालना। ठीक है, देखिए मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है NP होता है ना। चलिए ये जो है n, ये हम अपने को क्या दिया हुआ है, ये n दिया हुआ है। ठीक है ना, ये मीन नहीं है, ये क्या है 104 कंसेक्यूटिव ट्रायल्स का, मतलब ये क्या है n दिया हुआ है, ये 104 जो है वो n है, तो n कितना है 104। P का वैल्यू कितना है 1/52, तो कितना निकल गया मीन निकल गया 2। ये कितना मीन, तो मीन अपने को आ गया 2, यही तो हम लोग को चाहिए था। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या, एटलीस्ट वन हेड, मतलब एटलीस्ट वन स्पीड, एस ऑफ स्पीड, इसको क्या लिख देते हैं एटलीस्ट वन। ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है, कम से कम एक आना चाहिए, ज्यादा कितना आ सकता है, 2 आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन, तो r बराबर 1 और 2। ठीक है, या तो r बराबर 1 आ जाए या तो r बराबर 2 आ जाए। ठीक है गाइस, तो चलिए देखिए स्पेड में कितना एक का होगा, क्योंकि 13 × 4 होता है, 13 का 4 4, तो 13, तो स्पेड में कितना 52 होगा, 52 कार्ड, तो 52 अगर कार्ड होगा तो एक अलग अलग कार्ड में तो एक स्पेड इसमें आएगा, एक स्पेड इसमें आएगा, तो मतलब एक एस इसमें आएगा और एक एस इसमें आएगा। तो जब दोनों में एक एक एस आएगा तो कितना हो सकता है, एटलीस्ट वंस, तो ज्यादा कितना हो सकता है 2 ही, क्योंकि स्पेड में कितना एक का आएगा 2 आएगा, तो x बराबर या तो 1 या तो 2। चलिए तो इसका क्या फॉर्मूला था, E - m/r फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या, e का पावर -m, कितना -2, m का मतलब कितना, m का मतलब 2,
r कितना होगा, पहले r1 डालेंगे जैसा हम लोग डालते थे उस वाले में, बाइनोमियल वाले में, फिर e का पावर माइनस m, e का पावर माइनस 2, फिर कितना m का पावर r, m कितना है इस बार 2, 2 का पावर r कितना है इस बार 2 है, तो 2 अब बट्टा 2 का फैक्टोरियल। ठीक है गाइस, पूरा वैल्यू पुट आउट करिए, पुट आउट करने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है वो कुछ आ रहा है 0.8674, 0.8647 ये बुक का आंसर है, खुद से आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, आपका जो आंसर सही आएगा वही सही होगा। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन करिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, वो फॉर्मेट सेट करने वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं कि मतलब कैसे फॉर्मेट बना के मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेट पे आपको क्वेश्चन आता है, उसको भी हम लोग डील करने वाले हैं। तो वीडियो को पॉज करिए और यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए गाइस, अगर आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहिए या फिर प्रोबेबिलिटी कहिए हमारे सिलेबस का, वो ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्या होगा, ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, सो ये लास्ट क्वेश्चन को आप देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है ये, फीट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू अ सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करना है, ये जो आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा उसको क्या करना है, फीट दिख रहा है, फीट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ xi और fi के टर्म में दिया हुआ है, मतलब क्या स्टैटिक्स के टर्म में दिया हुआ है। ये xi कितना है, 0 है, तो फ्रीक्वेंसी 122 है, xi 1 है, xi मत लिखिए, xi में कोई प्रॉब्लम नहीं, xi 1 है तो fi 60 है, xi 2 है तो 15 है, जैसे आप समझ रहे होंगे। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ तक क्वेश्चन था, उसके बाद देखिए यहाँ से इसका सोल्यूशन ये है, xi कितना है 0, तो fi कितना है 122, xi 1 है तो fi 60 है, फिर 2 है तो 15 है, 3 है तो 2 है, 4 है तो 1 है। ठीक है, अब क्या कि fi xi किया, मतलब इसको इससे गुना किए, तो 0 into 1 22, 0, 1 into 60 60, 15 into 2 30, 3 into 2 6 और 4 into 1 4। अब क्या काम किए कि fi xi किए, मतलब ये जो टर्म है इस सबको जोड़े, 60 प्लस 0 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 6 प्लस 4, सबको जोड़े तो कितना आया हम लोग के पास 100 आ गया, मतलब समेशन ऑफ fi xi कितना आया 100 आ गया। अब देखिए जब ये 100 आ गया तो हम लोग क्या किए, मीन निकालिए। मीन क्यों निकाले, डायरेक्ट हमको फॉर्मूला में क्या चाहिए, मीन चाहिए। तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ fi xi बटे समेशन ऑफ fi, तो समेशन ऑफ fi xi कितना हम लोग के पास आ गया 100, तो यहाँ 100, समेशन ऑफ fi कैसे निकलेगा, इन सबको जोड़ दीजिए, मतलब 122, इसको जोड़ना 122 प्लस 60 प्लस 15 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, समेशन ऑफ fi को हम लोग क्या कहते हैं, n कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसको जब सॉल्व किए तो 0.5 आया, 0.5 का आया, इस जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उसको क्या आ गया, मीन आ गया। चलिए, तो हेंस थ्योरेटिकल fi फ्रीक्वेंसी ऑफ r सक्सेसिव इज गिवन बाय। ठीक है, तो देखिए थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं किसी भी सक्सेस का, किसके द्वारा, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, n को क्या करते हैं, n इंटू p का पावर pr। ठीक है, n का मतलब क्या हुआ 200, क्या करना है, p बराबर r के, मतलब p बराबर r को 200 क्या करना है, 200 से गुना कर देना है। मतलब देखिए 200 गुना e का पावर माइनस m, इसका फॉर्मूला यही होता है ना, 200 गुना e का पावर माइनस m, m का पावर r फैक्टोरियल। तो देखिए क्या पुट करना, पहले हमको क्या रखना है, x बराबर 0 है, तो यहाँ पे क्या पुट करना है, r बराबर 0। तो देखिए r बराबर 0 जब पुट किए, 200 से पहले गुना करना है इसको, r बराबर 0 तो e का पावर माइनस 0, ठीक, 0.5 यहाँ क्या है, मीन है, तो मीन कितना है हमारा 0.5, तो 0.5 का पावर 0 बटे 0 का फैक्टोरियल। फिर देखिए फिर क्या करना, फिर 0 के बाद कितना है, 0 के बाद 1 है, तो r की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो e का पावर माइनस 1, क्योंकि यहाँ माइनस m है, तो e का पावर माइनस m, 0.5 यहाँ 0 के बदला r है, क्योंकि यहाँ मतलब r का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 बटा 1 का फैक्टोरियल। ऐसे ही हमको क्या करना है, पुट करना है p बराबर 2, फिर क्या पुट करना p बराबर 3, फिर क्या पुट करना p बराबर 4, सबको पुट कर, यहाँ सुवन का मतलब यही हुआ कि आपको पूरा पुट करना है। ठीक है गाइस, पूरा पुट आप करिएगा। पुट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, देखिए जब x का वैल्यू आप 0 पुट करिएगा, मतलब यहाँ पे जब आप x का वैल्यू 0 पुट किए थे ना, तो आपको यहाँ पे जो आंसर आया था, यहाँ पे जो आंसर आया था वो क्या आएगा, 121 आएगा। मतलब इसको जब आप सॉल्व करिएगा ना, इस पूरे को जब आप सॉल्व करिएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, वो आएगा 121। जब आप इसको सॉल्व करिएगा, p का पावर 1 वाले को, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा 61 आते जाएगा। पूरा को सॉल्व करिएगा, ठीक है, जो आंसर आता जाएगा, आंसर लास्ट में क्या करिएगा, जैसा ये बॉक्स बनाया हुआ है आपको वैसे ही बॉक्स बनाना है।
ठीक है, यहाँ 0 था, यहाँ 0 था। 0 किसका था? जब हम r की जगह 0 पुट किए तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर कितना आया था? 121। तो यहाँ 121 आप पुट कर दीजिए। r मतलब r का वैल्यू जब 1 था तो यहाँ पे कितना 61 आया था। जब आपको सबको सॉल्व करिएगा तो जब r की जगह 2 पुट करिएगा तो कितना आएगा? 15 आएगा। 3 के मतलब r की जगह 3 पुट करिएगा तो आपका आंसर कितना? 3 आएगा। जब 4 पुट करिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, आंसर को चेक करने का क्या तरीका कि आपका जो ये जो फिट ऑफ पॉइजन जो आपका आया है, आपका ये आंसर निकला ना, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप चाहते हैं कि हम आंसर को चेक करें, तो आप क्या करिए, देखिए इन सबको आप जोड़ लीजिए, मतलब 121, 61, 15, 3, 0 सबको आप जोड़ लीजिए। क्या होगा? लगभग अगर वो 200 के आसपास आ गया, 200 नहीं, हाँ ये जो है ना, ये हाँ ये कितना था? n था। अगर इसके सम के बराबर अगर ये आ जाता है, ये लगभग अगर इसके सम के बराबर आ जाता है तो क्या आपका आंसर सही है? तो यहाँ लास्ट में क्या करेंगे? बॉक्स बना देंगे और x लिखेंगे, f लिखेंगे। यहाँ जब हम 0 पुट किए तो 121 आया, 1 पुट किए तो 61 आया, सबको सॉल्व करने के बाद। और नीचे क्या लिख देंगे? हेंस दिस इज फिट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये फिट है। ठीक है गाइस, तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी का सारा पार्ट खत्म हो चुका है। कोई अगर किस लगभग जो टाइप क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट लगा आपके लिए वो मैंने सब करवा दिया है। अभी भी कोई क्वेश्चन अगर बच गया होगा तो देखेंगे, बचा होगा तो हम उसको बताएंगे। और अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन हम छोड़ दिए तो उसको खुद से सॉल्व कर लीजिए आप, क्योंकि जो तरीका है सॉल्व करने का वो मैंने बता रखा है आपको। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, सो थैंक यू।